नमस्कार। आइए आज हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की श्रृंखला में, कृषि भूगोल की श्रृंखला में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता को समझने की कोशिश करते हैं। कृषि उत्पादकता जो है पर हेक्टेयर एरिया में कितना प्रोडक्टिव हुआ उसे हम कृषि उत्पादकता कहते हैं। कृषि उत्पादकता रिप्रेजेंट किया जाता है एल्ड, मतलब उपज कितना हुआ पर हेक्टेयर में, मतलब कितने हेक्टेयर में कितना उपज हमें मिला। ठीक, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को आप ऐसे समझिएगा, प्रोडक्टिविटी के क्लियर करिए। प्रोडक्टिविटी कोई पूर्ण माप नहीं होती, लेकिन ये इनपुट और आउटपुट के बीच अनुपात, रेशियो का एक प्रतिबिंब हो। प्रोडक्टिविटी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, इसका रेशियो होता है। देखिए समझिए कि इनपुट, देखिए मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो 200 रुपये हमें मेरे पास आया। तो इनपुट मतलब इन्वेस्ट पे मैंने 100 रुपये किया, ठीक है, ये कॉस्ट 100 रुपये हुआ, तो हमें जो है डबल का फायदा हुआ, 200 रुपये मेरे आए। ठीक है, डबल का मतलब प्राप्त हुआ। तो वही कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वह इनपुट और आउटपुट का काश होता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया और रिजल्ट हमें परिणाम मिला। मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 200 रुपये मेरे पास आए, तो ये डबल लाभ हुआ। ठीक, तो आप ऐसे समझिएगा, प्रोडक्टिविटी में इनपुट एंड आउटपुट के रेशियो को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में प्रति हेक्टेयर में, मतलब प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए समझिए आप, राइस है, एक हेक्टेयर का राइस एरिया है, 1 हेक्टेयर की। देखिए तीनों जो मैंने डाटा बनाया तीनों 1 हेक्टेयर के हैं। ठीक है, किसी में 15 कुंटल राइस हो रहा है, किसी में 20 कुंटल प्रोडक्टिविटी मिल रही है, किसी में हमें 18 कुंटल प्रोडक्टिविटी। मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने जिस हिसाब से किया है इस वजह से हमें अंतर मिलता है। कहने का मतलब यहाँ पे मैंने अच्छी बीजों का इस्तेमाल किया होगा तो इसलिए 20 कुंटल हमें मिला, इसमें कम बीजों का इस्तेमाल रहा होगा, मतलब कि जो क्वालिटी है बीजों की वो कम रही होगी। और भी कई मतलब फैक्टर होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं मतलब की प्रोडक्टिविटी में। ध्यान दीजिएगा, एक होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक होता है एग्रीकल्चर एफिशिएंसी। ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब होता है जब हम फाइनल आउटपुट कितना है उसका अर्थ होता है कितना हमें आउटपुट निकला। और अगर हम एग्रीकल्चर एफिशिएंसी की बात करें मतलब एबिलिटी, मतलब उस एग्रीकल्चर की क्या क्षमता है, क्या उसके अंदर क्या एबिलिटी है, मतलब वो कितना प्रोडक्शन दे सकती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप नेट जीआरएफ आप निकालने के लिए आपके अंदर क्षमता है, तो एग्रीकल्चर आपके अंदर एफिशिएंसी है। ठीक, लेकिन आपका जब रिजल्ट आ जाता है जीआरएफ का, आप रिजल्ट निकाल दिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपने प्रोडक्टिविटी दे दिया। ठीक है, तो आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो देता है उसी को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जो हमें मतलब मेरे अंदर जो एफिशिएंसी होती है हम एग्रीकल्चर एफिशिएंसी कहते हैं। ये मेन डिफरेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर एफिशिएंसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिश करते हैं इस चीज को समझने के लिए, फैक्टर ऑफ द फार्म प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी हो रही है वो कौन कौन सी कृषि फार्म मतलब कृषि उत्पादकता के कौन कौन से मेन कारक है। तो वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, कृषि भूमि की क्षमता है, कीट है, टेक्नोलॉजी तक पहुंच है, और डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। आप इसे ऐसे समझिएगा, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक में अगर हम वेदर, तो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा, मौसम कैसा है। जैसे भारत की कृषि जो है वर्षा पर निर्भर रहती है। मान लीजिए मानसून अगर कभी देर पे आया या जल्दी आ गया तो देर से आ गया सूखा पड़ गया, जल्दी आ गया तो बारिश अच्छा हो जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, फैक्टर अफेक्टिंग करती है। कृषि भूमि की क्षमता, क्या उसकी पोटेंशियल क्षमता है, क्या उसकी कैपेसिटी है। ठीक, तो ये फर्टिलाइट अगर भूमि है, मतलब फर्टाइल भूमि है तो अच्छा उर्वरता रहेगी। ठीक है, और इनफर्टाइल है तो कम कृषि उत्पादकता देगी प्रोडक्टिविटी। वहीं पे कीट, अगर मान लें कीटनाशक आ गए तो फसल को खराब कर देंगे, जिससे कीटों के फसल पैदा करने की क्या होगा, उसकी जो लागत इन्वेस्टमेंट है वह आपकी बढ़ जाएगी। मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है अगर लागत बढ़ जाए तो। आप कीट पतंगे आ गए प्रोडक्टिविटी में, मतलब फसल में, क्रॉप में। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी तक पहुंच होना चाहिए। देखिए यूएसए में क्या है, मशीनीकृत कृषि की जाती है, और भारत में क्या उसका अभाव पाया जाता है। और बाजार की मांग और आपूर्ति, जो मार्केट में डिमांड है एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट की बात करें तो ये भी प्रभावित करती है। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो ये भी प्रभावित करता है प्रोडक्टिविटी पे। आपका उत्पादन करने से क्या फायदा हुआ, नवाचार, इनोवेशन मतलब हुआ जैसे कि ट्रैक्टर से खेती करना, ड्रोन से फैसिलिटी लिया गया, कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। ये सब चीजें आपके इनोवेशन में आएंगे। ठीक है, तो ये सब डिमांड एंड सप्लाई इन मार्केट एंड इनोवेशन की बात हुई। अब मेजरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हम कहने का अर्थ हुआ कि हम कृषि की उत्पादकता की कैसे मापन करें, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड सबसे पहले दिया था सर्वप्रथम फर्स्टली केंडाल ने, एनजी केंडाल, एक पीवाई पूछा हुआ है। रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड 1939 में दिया था। इसको यूज किया था स्टाम में 1960 में। और भारत में सबसे पहले रैंक कोएफिशिएंट मेथड को यूज करने का श्रेय जो होता है मोहम्मद शफी को जाता है। ये फर्स्ट यूज इन इंडिया, यूपी डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने यूज किया था 1990 में। ध्यान दीजिएगा, जैसे फिजिकल जियोग्राफी के लिए कविंदर सिंह है और आपके ह्यूमन जियोग्राफी के लिए माजिद हुसैन और आपके एच.डी. मौर्य आते हैं, उसी प्रकार से आपके मोहम्मद शफी जो है वह एग्रीकल्चर जियोग्राफी के लिए आते हैं, और आर्यल सिंह जो है वह आपके सेटलमेंट जियोग्राफी के लिए आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड को के शब्द को रिमूव करके मॉडिफाई करके स्पेरे और देशपांडे ने 1964 में वेटेज एवरेज रैंक कोएफिशिएंट दिया। मतलब रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड को नाम बदलकर वेटेज देना, एवरेज रैंक कोएफिशिएंट इन्होंने दिया। ठीक है,
और इसी का यूज किया। और एस एस भाटिया ने मतलब रैंकिंग कोएफिशिएंट का यूज किया था, मतलब एस एस भाटिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड यूज किया था। एफिशिएंसी इंडेक्स मेथड एस एस भाटिया ने यूज किया था। ओके, यूपी में इन्होंने यूज किया था, और जो स्पेरे और पांडे हैं वो महाराष्ट्र में इन्होंने यूज किया था। इस चीज को ध्यान दे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड में देखिए, एक तरफ मैंने डिस्ट्रिक्ट दिया, ठीक, और एक तरफ मैंने क्रॉप लिया। डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए आपका जौनपुर हो गया, ठीक है, आपका कोई आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है, जो यूपी के मैंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट ले लिया, किसी दूसरे राज्य की डिस्ट्रिक्ट ले लें, ठीक है। इस तरह मैंने क्रॉप ले लिया, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैंने क्या कहा, प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि जितना इनपुट है और कितना आउटपुट है उसका रेशियो होता है। तो यही है ना, एल्ड आपने कितना एल्ड मतलब कि ऊपर नीचे प्रोडक्टिविटी हुई आपकी। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ए डिस्ट्रिक्ट में 12 कुंटल हो रहा है पर हेक्टेयर में, ठीक है, 12 कुंटल उत्पादन हो रहा है 1 हेक्टेयर में। बी डिस्ट्रिक्ट में अब 10 कुंटल राइस उत्पादन हो रहा है आपका पर हेक्टेयर में। सी डिस्ट्रिक्ट में 8 कुंटल राइस उत्पादन हो रहा है पर हेक्टेयर में। डी में 15 कुंटल मतलब उत्पादन हो रहा है पर हेक्टेयर में। ये राइस का हो गया। तो इससे अब हम रैंक बनाएंगे, क्योंकि रैंकिंग कोएफिशिएंट मेथड है, ठीक। अब इसमें रैंक देंगे तो सबसे ज्यादा 15 कुंटल हो रहा है डी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये रैंक फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 कुंटल हो रहा है ए डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका रैंक सेकेंड। अब सी हो गया थर्ड, और आपका फोर्थ हो गया सी वाला, ठीक है। तो इसी हिसाब से वीट का भी हम रैंक ले लेंगे, उसी हिसाब से शुगर केन का भी रैंक ले लेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी प्रोडक्टिव हुई, 15 कुंटल, एल्ड मतलब कितने हेक्टेयर में, ठीक है, उपज आपको मिली। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोअर द रैंकिंग कोएफिशिएंट देन हायर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड वाइस वर्सा। कहने का अर्थ हुआ कि लोअर द रैंकिंग कोएफिशिएंट एंड हायर, ये चीज पहले हम समझने के पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये जो मैंने निकाला है, इसमें ध्यान दीजिएगा, एवरेज रैंक डी अगर हम देखें, एवरेज रैंक डी, तो 6/3 मान लीजिए डी का अगर हमने, तो 1 2 हो गया, 3 3 6 आपके मतलब प्रोडक्टिविटी मिली है कितने, टोटल 3 क्रॉप में राइस वीट थी। 6/3 आपका डी की एवरेज रैंक जो आएगी डिस्ट्रिक्ट डी की, वो 2 आ जाएगी। एवरेज रैंक अगर हम एवरेज रैंक देखें डिस्ट्रिक्ट ए की, तो 2 3 ये हो गया, ये भी 6 आ जाएगा, 6/3 हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। एवरेज रैंक अगर हम देखें बी डिस्ट्रिक्ट की, तो 3 4 4 4 8 3 हो गया, 11/3 3.6 हो जाएगा। एवरेज रैंक अगर सी का देखें 7/2, ये आ गया 2.5। तो ये आपका क्या कहते हैं, एवरेज रैंक निकलता है। ये रैंक कोएफिशिएंट मेथड है। इसमें ध्यान दीजिएगा, लोअर द रैंकिंग की बात करते हैं कि जितना लोअर रैंकिंग होगा, हायर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। आप ध्यान दीजिए, ये 1 है, 1 क्या है, नंबर 1 जो है वो कम माना जाएगा, ठीक है। आप बताइए 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, नंबर में अगर हम देखें तो 4 बड़ा है। तो कहते हैं जितना ज्यादा कम नंबर रहेगा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। तो 1 नंबर पे देखिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, 15 कुंटल थी, वहीं 4 नंबर पे आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, देखिए 8 कुंटल। तो लोअर द रैंकिंग कोएफिशिएंट देन हायर द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो अगर लोअर है 1 है तो लोअर रैंकिंग कोएफिशिएंट है, लेकिन इसका हायर प्रोडक्टिविटी है, 15 कुंटल मिल रहा है। वहीं पर अगर इसी का वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा करने का मतलब अगर हायर द रैंकिंग कोएफिशिएंट हो, जैसे 4 हो गया, तो लोअर द प्रोडक्टिविटी सबसे कम मिलेगी। यही इनकी बात थी। आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स ऑफ द प्रोडक्टिविटी। ये शब्द इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल किए थे, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में एनएडी ने इसको दिया था 1964 में, ठीक है। और इसी को मोहम्मद शफी ने यूज किया था इंडिया में मॉडिफाई करके 1972 और 1974 में। ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एनएडी का है, और इसको मोहम्मद शफी ने, जो कि भारत के बहुत ही एग्रीकल्चर जियोग्राफी के प्रणेता माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स को एक मतलब एनएडी का जो इंडेक्स प्रोडक्टिविटी है, इसको y/yn भागे t/tn। वाई जो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सिलेक्टेड क्रॉप इन द यूनिट एरिया। कहने का अर्थ हुआ कि कितना प्रोडक्शन हुआ एक क्रॉप को, आप सिलेक्टेड क्रॉप जैसे राइस ले लीजिए, किसी की सिलेक्टेड क्रॉप की पूरी यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ किसी देश में, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेम क्रॉप जो आपने सिलेक्टेड किया है उसमें नेशनल लेवल पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसको देख लेंगे। टी जो है टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द यूनिट, वो जो एरिया आप ले रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको ले लेंगे, और टोटल क्रॉप ऑफ द नेशनल लेवल, आप नेशनल लेवल पे कितना एरिया उस पर मतलब की प्रोडक्शन लिया जा रहा है इसको लेंगे, तो ये आपका निकलेगा, ठीक है, इंडेक्स प्रोडक्टिविटी। इसी प्रकार से क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए क्रॉप यील्ड एंड कंसंट्रेशन इंडिसेस दिया रैंकिंग कोएफिशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल करके जसबीर सिंह ने 1976 में, ठीक है, फसल उपज और केंद्र सूचकांक, और इन्होंने यूज किया था इन हरियाणा में इन्होंने यूज किया था। ध्यान दीजिएगा, इसी को एक के बाद जसबीर सिंह ने असेसिंग नेट इनकम के आधार पर भी कह सकते हैं कि इन्होंने दिया था, इंटरवल ऑफ द मनी, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। मैंने बताया ना प्रोडक्टिविटी में क्या था, इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हैं और कितना आपको रिजल्ट प्रॉफिट होता है, इन्होंने पैसे के आधार पर बात रखी थी, ठीक है। तो इसमें एक कहते हैं कि इन्होंने यूज किया था हरियाणा में, तो इसमें इन्होंने टर्म 1985 में इन्होंने जसबीर सिंह ने दिया था। एक चीज और जानते रहेगा, जसबीर सिंह का एक कथन था, एग्रो इकोनॉमिक ओएसिस उन्होंने दिया था। कहने का अर्थ हुआ कि पंजाब हरियाणा गंगा यमुना जो देवाब का एरिया है, मतलब दिया नहीं था, कह रहे थे कि जो पंजाब यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्टिविटी ग्रीन रिवॉल्यूशन की अच्छी हुई थी पंजाब हरियाणा गंगा, इसे इन्होंने एग्रो इकोनॉमिक ओएसिस मतलब कृषि आर्थिक मरुद्यान कहा था, क्योंकि आधुनिकीकरण के आधार पर, आधुनिकीकरण के मतलब मॉडर्नाइजेशन के आधार पर इन्होंने कृषि इकोनॉमिक ओएसिस कहा था। और इनपुट आउटपुट रेशियो जो है
वह खुखरो का है। आप जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है? इनपुट आउटपुट का रेशियो है, ठीक है, इनपुट आउटपुट का रेशियो ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है। तो इसको खुखरो ने दिया था 1964 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ये स्टाम का है, मतलब कितनी क्षमता है उस लैंड की पॉपुलेशन को वहन करने की। मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो लैंड कैपेसिटी आपकी कम पाई जाएगी, आपकी पॉपुलेशन कम है तो लैंड कैपेसिटी ज्यादा पाई जाएगी। जैसे यूएसए का लैंड कैपेसिटी ज्यादा पाया जाता है, वहीं इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है तो लैंड कैपेसिटी कम मिलती है। स्टाम का डले स्टाम का 1958 में फिर मोहम्मद शफी ने भी इसे यूज किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज द एज ग्रेन इक्विवेलेंट, ये बक का है 1967, क्लार्क एंड हार्कवेल का 97 में। इन्वॉल्विंग, ये तो मैंने झूठे ले दिया, हुसैन जी का है 1966 में। ये कहने का अर्थ हो इन्वॉल्विंग द एरिया प्रोडक्शन एंड प्राइस, इनको प्राइस पे था ईच क्रॉप इन ईच एरियल यूनिट ऑफ द रीजन एंड रिलेटिंग आउट टर्न इन द टर्म ऑफ मनी, इनका भी टर्म ऑफ मनी पे था। देखिए जगबीर सिंह ने टर्म ऑफ मनी पे नेट इनकम निकाला था, उसी प्रकार इन्होंने टर्म ऑफ मनी पे ऑफ यूनिट प्रोडक्टिविटी रीजन निकाला, हुसैन 1976।